देखिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने सीधे भारत का रुख किया। बांग्लादेश आरक्षण की आग में इस कदर जल रहा है कि इसमें अब तक 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हिंसा की इस आग में शेख हसीना पर भी पल पल खतरा मंडरा रहा था, जिसे लेकर हसीना ने पहले तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद सीधा वो भारत के लिए रवाना हो गई। इससे पहले भी शेख हसीना जून के महीने में दो बार भारत आई थी और ऐसे में सवाल उठता है, क्या शेख हसीना को पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा था? रिपोर्ट देखिए। 9 जून 2024 ये वही तारीख है जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और इस यादगार पल का गवाह उस वक्त बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी बनी थी। मोदी के निमंत्रण पर खास तौर से शेख हसीना दिल्ली आई थी। हालांकि शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद जल्द ही वो अपने वतन वापस लौट गए, लेकिन महज 2 हफ्ते के अंदर शेख हसीना ने एक बार फिर से भारत का दौरा किया और इस दौरे ने सबको चौंका दिया। 2 दिन के इस दौरे के दौरान शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी विशेष मुलाकात की। वहीं शेख हसीना के दौरे पर चीन और पाकिस्तान की पैनी नजर थी। बीते 5 सालों में ये पीएम मोदी और शेख हसीना की 10वीं मुलाकात थी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि महज 15 दिनों के अंदर 2 बार शेख हसीना ने भारत का क्यों रुख किया? क्या शेख हसीना को किसी अंदेशे का डर सता रहा था? आखिर भारत के साथ इन समझौतों की क्या वजह थी? क्या शेख हसीना को लग रहा था कि आने वाला समय उनके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो दिल्ली से ताल्लुकात और गहरा करना चाहती थी? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा इतने कम समय में अमूमन नहीं देखा गया है। लेकिन शेख हसीना ने सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भारत का रुख किया और दोनों देशों के बीच की दोस्ती को नया आयाम देने की कोशिश की। यही वजह है कि शेख हसीना भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध के चलते सीधे दिल्ली पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।